नमस्कार, लाइव विजन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले वीडियो में इसका प्रश्न संख्या 3 नंबर बनाए थे, सेम वही प्रश्न है, इसमें भी है। क्या है? 4 नंबर दिया है 15 कोट ए बराबर, लिख लेंगे, दिया है 15 कॉट ए बराबर कितना, तो 8 दिया है, 8 इतना दिया हुआ है। हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। यहां पर देखिए, चूंकि दिया है कितना, 15 कॉट ए बराबर कितना, 8। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए 15 जो है कोट के साथ गुणा में है, इसको हम इधर भेज दिए तो बाटा में हो गया। अब आपको मालूम होगा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है। तो यहां पर देखिए 8 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 15 जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो क्या बच गया हमें, तो कर्ण बच गया। तो क्या निकाल लेना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला कैसे भी याद कर लेना है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएगा जिसमें लंब कर्ण दिया हो, आधार निकालेंगे, आधार कर्ण दिया हो तो लंब निकालेंगे, यानी किसका प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस का। क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ना प्लस में आधार का स्क्वायर। आप किसी को इसमें पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण ही हो जाएगा, उसको ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। आधार, लंब कितना दिया है तो आपको बता दिए, यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार के जगह पर कितना है, 8 है, और लंब के जगह पर कितना है, 15 है। तो आधार यानी लंब, तो लंब का स्क्वायर कितना है, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। इसको जल्दी से जोड़िए, 225 और 64 को जोड़कर बताइए कितना होगा, तब तक लिख रहे हैं। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़िएगा तो 225 जो 64, तो 5 4 9 का 9 हो जाएगा, 6 या 2 8 का 8 और 2 289। अब यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, कर्ण बच जाएगा, और रूट में हो जाएगा इधर 289। 289 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल निकालिए। अगर नहीं मालूम है तो निकालना पड़ेगा, और मालूम है तो डायरेक्ट लिख लीजिए। कर्ण बराबर 289 कितना होता है, तो 17 का होता है। 289 17 का वर्गमूल होता है। आया समझ में? बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। ऐसे में आपको अगर अच्छा से समझते हैं तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्या निकालना है, आप देखिए, साइन ए, साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम हो गया होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, अगर यहां पर देखिएगा तो 15 है, क्योंकि इसके हिसाब से लंब कितना हो जाएगा, 15। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं 15, और कर्ण कितना आ गया, 17, तो 15/17। फिर निकालना सेक ए, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला का उल्टा होता है, आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, अगर देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। सेक ए किसका होता है, तो कोस के उल्टा का फॉर्मूला होता है। कोस का जो फॉर्मूला होता है उसका उल्टा ही होता है सेक का। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, 17 है, आधार कितना है, तो 8 है। बस हो गया आंसर, एकदम सिंपल।
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहीं पर ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय का निकाल कर आधार लंब कर्ण जो निकालना है वो निकालेंगे, और जो पूछा है उसके फॉर्मूला पर रखेंगे, डायरेक्ट आंसर चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 5 नंबर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक जरूर कर दे।